में जनता दरबार पर तेजस्वी का वार, बोले बिल्ली को दूध की रखवाली का दिया जिम्मा। छपरा में बालू माफियाओं का दिखा आतंक, पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। प्रदेश कैबिनेट की आज होगी बैठक, शाम 4:30 बजे सीएम की अध्यक्षता में बैठक, कई प्रस्ताव पर होगी चर्चा। कई शिकायतों के बाद डीटीवी भारत ने सहरसा के दलाल पत्रकार ज्योतिष ठाकुर को किया चैनल से निष्कासित, खबर के नाम पर करता था वसूली। झारखंड में विपक्ष के हंगामे पर कटाक्ष, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान, बहस करने वाले बांटने की कोशिश में लगे। बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए निगम कर्मी, समान काम के बदले मांग रहे समान वेतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारे की। बिहार में कई राजनीतिक दल जनता से सीधा संवाद करने में जुटे हैं और उसके लिए जनता दरबार लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक यानी हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के द्वारा जनता दरबार लगाया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन और पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के साथ कई नेता मौजूद रहे। तो अब बिहार में जनता की फरियाद सुनी जा रही है, जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए जनता दरबार लगाया जा रहा है। और ये जनता दरबार सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बीजेपी भी लगा रही है और जेडीयू में भी मंत्रियों का अलग जनता दरबार लग रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हर सोमवार जनता से जुड़ते हैं, उनकी फरियाद को सुनते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। और जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्स लोकनायक जयप्रकाश और जेपी की जीवनी को सिलेबस से हटाए जाने के मामले में एक बार फिर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमने इस पूरे मामले में महामहिम कुलाधिपति से पूरी बात बताई है और हमें उम्मीद है कि महामहिम कुलाधिपति का जो आश्वासन मिला है उसके बाद फिर पाठ्यक्रम में यह जुड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अन्य यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ जानकारियां मिली हैं और इस संबंध में भी उनको बता दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेपी और लोकनायक की जीवनी को लेकर पाठ्यक्रम में जो बातें हैं उस पर कोई समझौता नहीं होगा। नारायण विश्वविद्यालय में जो पहले से ये सिलेबस में चला आ रहा था पाठ्यक्रम में, वो न जाने किस प्रकार वहाँ के विश्वविद्यालय के फैसले के मुताबिक बाहर हो गया। ये तो सरकार के संज्ञान में इसी समय ये बात आई और मुख्यमंत्री जी ने भी और हम लोगों ने इसका तुरंत संज्ञान लिया कि भारतीय राजनीतिक चिंतन से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार या लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचार अगर निकाल दिए जाए तो भारतीय राजनीतिक दर्शन की पढ़ाई या भारतीय राजनीतिक दर्शन की समझ ये तो पूरी ही नहीं हो पाएगी। और बीते दिनों बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव द्वारा एक नए छात्र विंग का गठन किया गया, जिसका नाम छात्र जनशक्ति परिषद रखा गया है। और इसके बाद राजद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के कोटे से पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेज प्रताप यादव का राजद में अपमान हो रहा है। देखिए, किसी के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप अगर रघुवंश बाबू का अपमान करते थे या जगता बाबू का, तो उस दिन भी हम लोग इस पर दुख व्यक्त करते थे। आज भाई ने एक भाई को किनारे करने का काम किया है तो इस पर भी हम दुख व्यक्त करते हैं, गलत है। लेकिन चूंकि उस पार्टी से या उस परिवार से लोकतंत्र की उम्मीद नहीं है, वो खुद में आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो एक भाई कमजोर होगा उसकी स्थिति तो दयनीय होगी। खगड़िया की मेयर आरजेडी में आज मुलाकात मिल रही है, स्वागत करेगा। देखिए, कौन किधर मिल रहा है, क्या कर रहा है, ये तो विषय है। कई लोग बरसात के समय इधर आते हैं उधर आते हैं। जो स्थायी वही रहते हैं, जो राज्य के विकास की चिंता करते होंगे वो निश्चित रूप से अपने आप को एक जगह रखते हैं।
और पटना में राजद प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर खगड़िया नगर के पूर्व सभापति मनोहर यादव राजद की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। उनके साथ खगड़िया की नगर सभापति सीता कुमारी भी आरजेडी का दामन थामेगी, जिसको लेकर प्रदेश कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया। इन्हें सदस्यता नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा दिलाया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल अपनी पार्टी की मजबूती के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तमाम अलग अलग पार्टियों से लोगों को मिलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजद के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह है। उससे पहले की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले ये देख लें कि आज प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह है, जिसको लेकर खासा तैयारी की गई है। आप देख लें कि बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए हैं। जो आज मिलन समारोह में जो राजद की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं उसमें मनोहर कुमार यादव हैं। देख लें कि जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई हैं, पूर्व नगर सभापति हैं खगड़िया के, और दूसरी जो हैं वो सीता कुमारी हैं जो नगर सभापति हैं खगड़िया की। ये दो बड़े चेहरे जो हैं वो आज यहाँ मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो राजद के लिए काफ़ी खुशी वाली बात है कि एक तरफ बड़े बड़े जो लोग हैं वो मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि आज मिलन समारोह है। मिलन समारोह में तमाम जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। देखिए, पूर्व जो विधानसभा स्पीकर थे वो भी हमारे साथ हैं। सर, एक छोटा सवाल है कि आज बीते दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह, उन्होंने थेथोलॉजी की सरकार बोल दी थी राजद को, क्या कहेंगे? टू दी पॉइंट तो कोई जवाब दिया नहीं किसी ने। न्याय की बात कीजिए, एक एक पॉइंट का जवाब देना चाहिए। जी सर, शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने सुना कि जिस तरीके से जो राजद के पूर्व विधानसभा स्पीकर भी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि टू दी पॉइंट ललन सिंह ने जवाब नहीं दिया, जवाब देते तो उसका जवाब मिलता। बहरहाल अभी ये तस्वीरें जो हैं वो राजद के प्रदेश कार्यालय से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज मिलन समारोह है, जिसको लेकर खासा तैयारी की गई है। होल्डिंग से पूरे प्रदेश कार्यालय को पाट दिया गया। आपको एक बड़ा होल्डिंग दिखाना चाहेंगे जो कहा जा सकता है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है, जो प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया है। जो काफ़ी बड़ा एक पोस्टर है वो अभी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया है। तमाम जो कवायतें हैं वो की जा रही है। 1 बजे मिलन समारोह है, जिसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदानंद सिंह वो मौजूद रहेंगे, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। और ये देखें कितनी बड़ी जो पोस्टर है वो लगाई गई है, और आपको दूर से दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ लिखा हुआ है पोस्टर पे, क्योंकि अमूमन इतने बड़े पोस्टर प्रदेश कार्यालय के बाहर नहीं लगाए जाते हैं। मिलन समारोह में सीता कुमारी नगर परिषद खगड़िया और मिलन समारोह का तमाम जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं। हालांकि बारिश भी हो रही है राजधानी पटना में, तो कहीं ना कहीं ये एक शुभ संकेत भी हो सकता है राजद में कि कोई चीज़ शुरुआत से पहले बारिश हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अच्छी होती हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीटीवी भारत, पटना। और पूरे विश्व में तबाही मचाने वाली कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान काफी जोर शोर से चल रहा है। बिहार में भी टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने लोगों को टीका लगाने के लिए कई तरह की व्यवस्था भी की है। और इसी बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सूबे में टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि बिहार में कोरोना टीकाकरण 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। बिहार 6 माह 6 करोड़ के लक्ष्य को सबके साथ से पूरा करने के बेहद करीब है। चलिए, खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार।
फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर छपरा की है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। बता दें कि परिवहन और खनन विभाग की छापेमारी के दौरान ये घटना घटी। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। थानाध्यक्ष, पीएस सहित आधा दर्जन सिपाही इस पथराव में घायल हो गए। बताएं कि सदर अस्पताल में घायल सिपाहियों का इलाज जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की छपरा से बता रहे हैं, जहां खनन और परिवहन विभाग की टीम ने छापेमारी करने पहुंची थी और इस दौरान उन पर हमला हुआ। पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बता दें छापेमारी के दौरान ट्रक चालक फरार हो गया और इस दौरान बाइक सवार शख्स को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।
चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मोटर वाहन निरीक्षक MVI सारण संतोष कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जब छापेमारी करने पुलिस जाती है तो उन पर हमला होता है। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस टीम की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? नहीं, हम लोग पर्याप्त बल के साथ जाते हैं यदि कार्रवाई होती है तो, लेकिन पब्लिक कल एक दुर्घटना होने के कारण वो बना दिया। नहीं है संतोष जी, एक बार फिर से आपसे सवाल करना चाहूंगी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से हमारी बात का जवाब दें। संतोष जी, लगातार छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमले की खबर आती है, पुलिस टीम की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया है MVI सारण से, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। खबर छपरा से है, जहां परिवहन और खनन विभाग की छापेमारी के दौरान भाग रहे ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया और इस दौरान बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले तो सड़क जाम किया, इसके बाद पुलिस टीम पर हमला किया, पुलिस टीम पर पथराव किया गया और पथराव से पुलिस टीम गंभीर रूप से घायल है। सभी घायल पुलिस का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। तो बता दें कि गड़खा थाना अध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी घायल है। सभी पुलिसकर्मियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो आपको बता दें कि छपरा से खबर है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। और खनन और परिवहन विभाग की छापेमारी के दौरान भाग रहे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस दल पर ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसमें थाना अध्यक्ष गड़खा PS सहित आधा दर्जन सिपाही घायल हो गए। घायलों को लेकर पुलिस दल भीड़ से खुद को बचाते हुए सदर अस्पताल पहुंची, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। घायलों में शामिल थानाध्यक्ष गड़खा अमृतेश कुमार के सिर पर चोट लगी है, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। चिकित्सक लगातार उन पर नजर बनाए रखे हैं। सदर अस्पताल के चिकित्सक की माने तो सभी सिपाही फिलहाल खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। तस्वीर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं छपरा की, जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया। खनन एवं परिवहन विभाग की टीम छापेमारी करने गई थी, बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई थी और उस वक्त उन पर हमला किया गया। सवाल यह है कि आखिर जो हमले होते हैं, जब शराब की छापेमारी करने जाते हैं, जब बालू माफियाओं को पकड़ने जाते हैं, तस्वीरें देखिए, इतनी बेदर्दी से पुलिस को पीटा जा रहा है, तो पुलिस वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? और बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के ऐलान पर मंगलवार से राज्य के सभी नगर निकाय के 30,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ वार्ता विफल होने के बाद से हड़ताल पर जाना तय हो गया है। बिहार राज्य पंचायत ने यह घोषणा की है। और बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में नामांकन का दौर आज से यानी 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। 18 सितंबर तक नाम की वापसी तिथि है। उम्मीदवारों को इसी दिन उनका चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस में काफी कुछ बदलाव किया है और इसीलिए नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी कई बदलाव किए गए हैं, कई नए नियम को जोड़ा गया है। तो आपको बता दें कि 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान है और ऐसे में 12 दिसंबर को
अंतिम चरण का, यानी अंतिम चरण का मतदान है, 11वें चरण का मतदान है, माफ कीजिएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि दिसंबर में जो चुनाव, पंचायत चुनाव है, उसका समापन होने वाला है। पंचायत चुनाव का महापर्व सितंबर से लेकर दिसंबर तक यानी 3.5 महीने तक चलने वाला है। और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो दमखम लगा चुके हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी है राज्य निर्वाचन की ओर से भी, प्रत्याशियों की ओर से भी। और बिहार पंचायत चुनाव और त्योहार को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए रोहतास एसपी आशीष भारती ने डेहरी से सासाराम तक अपने पुलिस दल बल के साथ फ्लैग मार्च किया। पंचायत चुनाव में असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधियों में खलल डालने को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। आने वाले त्योहारों को लेकर भी असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। एसपी ने बताया कि सभी थाना क्षेत्र के अधिकारियों को रात्रि गश्ती करने तथा रोको टोको अभियान के तहत वाहन जांच करने के लिए निर्देश दिया गया है। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में डुमराव नगर परिषद के सफाई कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। और आज से शुरू इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में कर्मचारियों ने कई तरह की मांगों को भी रखा है। कर्मचारियों की मांग है कि जिन दैनिक कर्मियों की सेवा 10 साल या उससे अधिक हो गई है उन्हें नियमित किया जाए। खबर बेगूसराय से है, जहां अविवाहित शिक्षिका ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के हड़क मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि हड़क मिडिल स्कूल में 2014 से कार्यरत शिक्षिका नेहा कुमारी रख मोहल्ले में किराए के मकान में अकेले रहती थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में जुटी है। 2014 से अपने बेगूसराय में शिक्षिका पद पे टीचर। महना नगर परिषद में वार्ड संख्या 13 के लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। पानी से घिरे लोग किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा इन लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे नाराज होकर नगर के वार्ड संख्या 13 के सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए और आगजनी कर स्टेशन रोड के समीप सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। नाराज लोगों का कहना है कि पानी जमा रहने के कारण घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जाम की सूचना पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी जय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को समझाकर जाम खत्म कराया। मुजफ्फरपुर के सगहरी निवासी सद्दाम काबुल से वापस अपने वतन लौट आया है। बता दें कि वापसी के बाद परिवार काफी खुश है। भारत सरकार के गाइडलाइन के बाद सद्दाम को पोलियो का टीका भी दिया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान सद्दाम ने बताया कि 19 तारीख को फ्लाइट थी, 15 तारीख को ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर तालिबान का शासन लागू हो गया और जब एयरपोर्ट पर वो लोग पहुंचे तो उन लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद भारत सरकार के बीच बातचीत के 6 घंटे बाद मुक्त भी उन्हें किया गया। इसके बाद एयरफोर्स के विमान से अपने वतन पहुंचे। वतन वापसी के बाद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सद्दाम। हम काबुल जो अफगानिस्तान का राजधानी है वहीं पे मैं जॉब करता हूँ। काबुल से बाहर सब जगह तालिबान बोल करके जो संगठन है वो आ चुका था, काबुल में नहीं आया था। हमें लगा अभी नहीं आएगा, इसलिए हम 19 को निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 15 अगस्त को ही वो वहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे घर परिवार सब में परेशानी बढ़ता गया कि क्या कर रहे हो, जल्दी वहाँ से निकलो। कमर्शियल जो फ़्लाइट था लास्ट 15 तारीख को ही आया, उसके बाद वो फ़्लाइट बंद हो गया। अब यहाँ से भारत सरकार ने बहुत हम लोगों का हेल्प किया। जो एयरफोर्स का विमान है वो 2 विमान 3 विमान जाने लगा अपने वहाँ से जो इंडियन लोग हैं वो लोग को लेकर के आने के लिए। उसी से मैं भी 22 तारीख को आया हूँ। काफ़ी चक्कर काटने के बाद एयरपोर्ट अमेरिका के कब्ज़े में था और उसके बाहर जो भी था तालिबान का पूरा शासन चल रहा है, और जो भी हो कैसे भी परेशानी का तो सामना करना ही पड़ा है। उसके बाद भी वहाँ से भारत सरकार का ही पूरा इसमें योगदान है हम लोगों को लाने में। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। खबर सहरसा की है, जहां
झोला छाप पत्रकार की शर्मनाक हरकत सामने आई है। पत्रकारिता के आड़ में करता है दलाली, स्थानीय जनप्रतिनिधि से करता है वसूली, कई बार जनता के गुस्से का हो चुका है शिकार। पुलिस भी रख रही है इसकी हरकतों पर निगाह। बता दें, बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा ज्योतिष ठाकुर। दलाल पत्रकार का नाम है ज्योतिष ठाकुर। जी हाँ, ज्योतिष ठाकुर जो कि पत्रकारिता के नाम पर दलाली करने वाला शख्स है और अब पुलिस की निगाहें भी ज्योतिष ठाकुर पे हैं। नहीं थे सर, रोड एक ढलाई हो रहा था माधवा स्थान के निकट। अच्छा जी, हम लोग तो थे नहीं, अपना लड़का जो मैच था वो करवा रहा था। अब ज्योतिष जी सर, बराबर आप पत्रकार हैं तो हम लोग बराबर उसका मेंटेन करते रहे। बहन का शादी था, उसमें दिए 10, 20, 5 मांगते रहा, देते गए। 1,50,000 जो बार बार मांगता, हम तो उसका हेड का नंबर ऊपर करने के लिए चाह रहे थे कि ऐसे में थोड़े काम चलने वाला है। तो बराबर अपना लिखते रहा था, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। काम हो रहा है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब उसी दरमियान में वो आया, मधवा जगह पर रोड ढलाई हो रहा था, बग झक हुआ, लड़ा गाली गलौज हुआ, लपर थपर हुआ। यही बात हुआ। देखे मोबाइल पर, हम भी देखे मोबाइल पर शाम में, तो अनसंत बोल रहा था उसका भाई, वो भी बोल रहा था मोबाइल पर। पंचायत में, परिवार में जितना है ब्राह्मण टोली में 13 नंबर वार्ड में उसका घर पड़ता है। एक भी आदमी उसका सपोर्ट नहीं है, बोली से खराब निकलता है हमेशा। गलती मुखिया जी 2 4 गालियाँ दे देगा, आपको तो प्रतिष्ठा चला जाएगा। इसलिए हम नहीं गए। सब ने उससे बात की अभी। चलिए, खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।